सकते हैं सर, अपना वक्त निकाल के हम लोग के पास पहुंचते हैं। आई विल रिक्वेस्ट सर टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज, प्लीज सर। आई विल रिक्वेस्ट चेयरमैन सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, प्लीज टू ऑनर हिम, गिव एवरीथिंग। Once again, I am very thankful to all the guardians, those who are present here. Thank you so much। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रोग्राम लास्ट तक देख के जाइएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एंड तक रहिएगा, एंड तक आपके बच्चे का ही प्रोग्राम है। आप लोग एंड तक रहिएगा तभी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Mr. Tajmul Hussain sir, Minister of State, Minority Affairs and Madrasa Education, MSME and Textile. We are very thankful to you sir for your important time. सर हर साल की तरह इस साल भी हमारे प्रोग्राम में पहुँचे, तहे दिल से हम लोग उनका शुक्रगुजार करते हैं। उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, फिर भी वो अपना वक्त निकाल के हमारे पास पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। विद द गिफ्ट सर, चेयरमैन सर प्लीज गिफ्ट स्मॉल गिफ्ट फॉर सर। Everyone please clap your hands, everyone please clap your hands। देखिए आपके बच्चे के लिए सर यहाँ पे आए हैं। I will request Minister sir to deliver a short speech sir। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो उतना हिंदी में नहीं आता है, लेकिन हम लोग का प्रिंसिपल साहब इतना, हम लोग का जेप्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कितना आगे बढ़ा है, जो 150 से लेकर 150 से लेकर आज 900 तक जिस स्कूल में जो दाखिल हुए हैं, जितना सब लड़का लड़की छोटा बच्चा सब जो सब जेप्ट इंग्लिश मीडियम में से देखते हैं हम। यहाँ का जो प्रिंसिपल साहब है उनको हज़ार शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन साहब है और इस जेप्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का जितना स्कूल का टीचर, शिक्षिका और इसके का मैनेजिंग कमेटी सभी को हम मुबारकबाद जनाते हैं। जहां हम लोग का भी वहां पर हम लोग का बस्ती से बहुत लड़का यहाँ के जेप्ट इंग्लिश मीडियम में जो हम लोग जिसका आगे जो हम लोग आज हम लोग का करीब 70 साल उम्र हो गया, लेकिन इंग्लिश में जो तरक्की किया है, जो प्रिंसिपल साहब ने बोला जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के क्या होता है, इसमें एडवांसेस अर्थात आपका लड़का लड़की एडवांसेस उसको मिलता है। जो जहाँ पर आप जाइए आप दाखिल कीजिए, आपको एडवांसेस मिलेगा। ये जरूर बात है। हम प्रिंसिपल साहब को हज़ार शुक्रिया अदा करते हैं। जो आज इसका जो कैंपस पहले क्या था, आज कहाँ पर गया है। हमारा जो भतीजी हीरा है वो हमको हर साल हमको यहाँ बुलाती है और इंशाल्लाह हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो माहौल है इतना अच्छा है, जो हमारा जो सिक्योरिटी है उसका जो लड़का, इसका आगे जो प्रोग्राम था, जो उस प्रोग्राम में उसका लड़का हमको जो दिखाया जो पानी कैसे विशुद्ध होता है, उस समूचा इंजीनियरिंग के साथ इतना अच्छा से हमको दिखाया
हम देख के ताज्जुब हो गए कि यहाँ पर इतना इंटेलिजेंट जो शिक्षक शिक्षिका है, इंटेलिजेंट जो क्या बताएंगे। जो हम अलामीन मिशन में हमारा लड़का लड़की हर कोई पढ़ता था, लेकिन आज हमारा घर में जो जेप्ट मिडिल इंग्लिश मीडियम जो सब लड़का लड़की यहाँ पर दाखिल हुए हैं। आज सोचिए आपका बच्चा क्या था, आज कहाँ पर है। हर कोई अपना अपना बच्चा को देखता है, वो देख के समझता है जो हम इतना अच्छा जगह में अपना बच्चा बच्ची को जो दाखिल किए हैं, जो हमारा बच्चा आगे चल के बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, इस हर कोई को भरोसा है। बोल के आज जेप्ट इंग्लिश मीडियम 150 से लेकर आज 900 में पहुंचा है। हम अल्लाह से, अल्लाह का पास दुआ मांगते हैं कि इंशाअल्लाह ये जेप्ट इंग्लिश मीडियम आगे चलते रहे और यहाँ से इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स जो सब है और आगे बढ़ते रहे। यहाँ का नाम, हम लोग का चाचल का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखकर हम अपना बात ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह जेप इंग्लिश मीडियम आगे चलते रहे। यहाँ से जैसे पेरेंट्स आए हैं, माता पिता, हर कोई को हम बोलते हैं आपका बच्चा सुरक्षित है, यही हम आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह ये जब इंग्लिश मीडियम आगे बढ़ते रहे, यही कामना करके हम अपना बात ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच सर। साना मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड। साना मैम आगे है, आगे। देखिए मैम हम लोग के स्कूल के टीचर हैं, जब से स्कूल तब से मैडम जुड़ के हैं। सर मतलब मैम के रिलेटिव्स हैं, सर के थ्रू से हम लोग सर को मतलब मैम के थ्रू से सर को दावत करते हैं। जेन्युइनली मैम वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सर को भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सर बिजी शेड्यूल के बाद भी हमारे स्पोर्ट्स में भी आते हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम में भी आते हैं, वक्त भी देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सर। प्लीज़ टेक योर सीट सर। सर प्लीज़ फॉलो के जाइए सर साथ में। Now we are moving to the next event. It's a pyramid show. Mentor Arif sir, please bring them. Pyramid show.
जीने को है लाजिम, जालिम से लड़ते जाएंगे। जज्बात को अब जोश दे, खून जिगर को जोश दे। सफहाए यद पत्थर बना, बच्चों को भी लड़ना सिखा। जज्बात को अब होश दे, खून जिगर को जोश दे। सफहाए यद पत्थर बना, बच्चों को भी लड़ना सिखा। मैदान की अब सोच ले, अपने अदों को नोच ले। लश्कर के रुख को मोड़ दे, मरने का डर तू छोड़ दे। जन्नत की राह पर हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। अब जीने को है लाजिम, जालिम से लड़ते जाएंगे। या फारिस अदखिल नफ्सक फी फुरसान जैश, तुम या फारिस अदखिल नफ्सक फी फुरसान जैश। ए घुड़सवारों चलो चलो, ए शाह सवारों चलो चलो। तलवार उठाकर चलो चलो, रफ्तार बढ़ाकर चलो चलो। ए बढ़ने वालों चलो चलो, ए लड़ने वालों चलो चलो। अब बदला चुकाने चलो चलो, हर कुफ्र मिटाने चलो 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 चलो। की तेज बारिश कुफार पे करते जाएंगे। अब जीने को है लाजिम, जालिम से लड़ते जाएंगे। मक्तल में दंगल, लाशों का एक जंगल। दम मस्त कलंदर हो मैदान के अंदर। बड़ी खून रेजी की हो गुफ्त, अंधेरी सबक सीख जाए, आदू फिर ना आए। अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलते जाएंगे। अब जीने को है लाजिम, जालिम से लड़ते जाएंगे। तुम या फारिस अदखिल नफ्सक फी फुरसान जैश, तुम या फारिस अदखिल नफ्सक फी फुरसान जैश। ए घुड़सवारों चलो चलो, ए शाह सवारों चलो चलो। तलवार उठाकर चलो चलो, रफ्तार बढ़ाकर चलो चलो। ए बढ़ने वालों चलो चलो, ए लड़ने वालों चलो चलो। अब बदला चुकाने चलो चलो, हर कुफ्र मिटाने चलो 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 चलो। की तेज बारिश कुफार पे करते जाएंगे। अब जीने को है लाजिम, जालिम से लड़ते जाएंगे। ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हम दुनिया बुलाते तेरे लिए, हम सर है झुकाते तेरे लिए। हम दुनिया बुलाते तेरे लिए, हम सर है झुकाते तेरे लिए। है खुद को मिटाते तेरे लिए, हम तैब उठाते तेरे लिए। ये जान भी लुटाते तेरे लिए, हम खून में नहाते तेरे लिए। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। अंदाज हम अपना दिखा देंगे, गर जुल्म बढ़ेगा मिटा
देंगे, अंदाज हम अपना दिखा देंगे, कर जुल्म बढ़ेगा मिटा देंगे, और जबर की आग बुझा देंगे, जो धूल उड़ेगी जमा देंगे, जो फितना उठेगा दबा देंगे, हम हक का आलम लहरा देंगे। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। इस्लाम के हम बेखौफ जवां, हम करते नहीं है आह बुआ, इस्लाम के हम बेखौफ जवां, हम करते नहीं है आह बुआ, है जोश हमारे खून में रवा, और जुर्रत का हम बन के निशान, फिर देंगे मिटा ये Everyone, please clap your hands, please. Everyone, clap your hands. यूं हक भी Please, please. हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हम कहर बनेंगे जला देंगे, ईमान को उनके हिला देंगे, हम कहर बनेंगे जला देंगे, ईमान को उनके हिला देंगे, फिर सबके दिल दहला देंगे, हम नारा हक का लगा देंगे, हम दुश्मन को झुटला देंगे, फिर बातिल को बतला देंगे। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। हम अहले वफा हैं बिस्ल कमर, जुल्मत को बख्शी हमने सहर, हम अहले वफा हैं बिस्ल कमर, जुल्मत को बख्शी हमने सहर, और ऐसे हैं हम शेर बबर, सीने में लिए चीते का जिगर, हम मौत से अपनी मिला के नजर, देते हैं सदा हर एक नगर। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। ये तख्त जवाहिर ताज कबा, ये दुनिया है धोखा होगी फना, ये तख्त जवाहिर ताज कबा, ये दुनिया है धोखा होगी फना, बस बाकी रहेगा नाम खुदा, जो कर देगा उस पर जान फिदा, फिर उसको मिलेगी खास जजा, वो जिंदा रहेगा मर के सदा। हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, हाकिम है बस तू अल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह। कोई समझे ना हमको आम बशर, हम जुंदुल्ला बेबाक न डर, कोई समझे ना हमको आम बशर, हम जुंदुल्ला बेबाक न डर, हम दुश्मन की भी तोड़ कमर, हर फैजल, 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 इधर आओ, फैजल, इधर आओ, फैजल। सवेरा कर दे अगर। देखिए, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ, ये जो छोटा बच्चा है, ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, LKG में पढ़ता है, हमारे शकील सर का बेटा है ये, शकील सर जो अभी आरिफ सर और शकील सर दोनों मिलकर दिखा रहे थे, उन्हीं का बच्चा है ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट इवेंट, एक्शन सॉन्ग साने साहबा, अब्दुल मोमिन सर, प्लीज ब्रिंग योर बैंगर्स अप द स्टेज, जल्दी सर, फर्स्ट प्लीज। प्लीज बी रेडी सर। অতিরিক্ত বাইরে লাইট লাগাইতে পারে এটা কোনো লাইট Sir, please be ready, sir. Sane Sahaba, next event. Once again, we are very thankful to SDO sir, SDPO sir, Chachal Police Station, Chachal Electricity Department, for the decoration team Savirda, Mandal and Rahul Sounds,
नौगछिया के लोकल पीपल जो हम लोग को सपोर्ट किए हैं, मोनुल हाफिज साहब जिन्होंने हम लोगों का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, कॉस्ट्यूम बच्चे लोगों को प्रोवाइड किया है, बनारसी साड़ी हाउस जिन लोगों ने हम लोगों को हेल्प किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन दोज हू हैव सपोर्टेड अस फॉर दिस प्रोग्राम। विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर कोऑपरेशन हम लोग ऐसा प्रोग्राम कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम, थैंक यू सो मच टू द टीचर्स, टू द स्टूडेंट्स, टू द गार्जियंस दोज हू आर सिटिंग हियर। आप लोगों से थोड़ा ये रिक्वेस्ट है, ये ओपन ग्राउंड प्रोग्राम है, हर एक पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है आप लोग अपने अपने बच्चे को प्लीज़ अपने पास रखिए। जैसे जैसे इवेंट होगा, इवेंट के बाद अपने बच्चे को अपने पास बुला लीजिएगा प्लीज। इट्स ए ओपन ग्राउंड प्रोग्राम, ये एक ओपन ग्राउंड प्रोग्राम हो रहा है। अपना सेफ्टी थोड़ा आप लोग प्लीज देखिएगा। हम लोग अपना स्टेज लेके बिजी है, प्रोग्राम लेके बिजी है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग अपने अपने बच्चे को अपने पास रखिएगा, कुछ कैजुअलिटी वगैरह ना आए, इसको थोड़ा ध्यान रखना है प्लीज। Please, we need your cooperations. Now moving to the next event, Sane Sahaba, Abdul Momin sir, please be ready. Ready है sir? তুমি কখন যাবা? Play the music. करते हैं तभी चर्चा हर आन सहाबा का, कुरान से साबित है ईमान सहाबा का। करते हैं तभी चर्चा हर आन सहाबा का, कुरान से साबित है ईमान सहाबा का। सहाबा सितारे आंखों के तारे, सहाबा सितारे आंखों के तारे, नबी के प्यारे नबी के राज दुलारे, राज दुलारे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम के रब ने तमग़े दिए उनको, रज़ी अल्लाहु अन्हुम के रब ने तमग़े दिए उनको। अल्लाह ने जब देखा ईकान सहाबा का, सहाबा सितारे आंखों के तारे, सहाबा सितारे आंखों के तारे। Samsun ma'am, please make your team ready for the drama. Make your team ready. Samsun ma'am. राज दुलारे। अस्हाब नबी के सारे ही अज़मत वाले हैं, अस्हाब नबी के सारे ही अज़मत वाले हैं। सिद्दीक़ मगर उनमें सुल्तान सहाबा का। करते हैं सभी चर्चा हर आन सहाबा का, सहाबा सहाबा सितारे आंखों के तारे, सहाबा सितारे आंखों के तारे। प्यारे नबी के राज दुलारे, राज दुलारे। फारूक के धुर्रे से धरती को करार आया, फारूक के धुर्रे से धरती को करार आया। Sarfraz sir, come near the stage. Sarfraz sir. चलाता है Sarfraz sir, come near the stage. सहाबा का। करते हैं सभी चर्चा हर आन सहाबा का, कुरान से साबित है ईमान सहाबा का। Wonderful performance. Everyone, please clap for them. Now a Hindi drama, Ittidaad Ki Lahar, will be performed. From this drama, we get the message that parents give us freedom so we can build out future, not to break it. But what happens when the freedom is misused? To show this reality, our students present a meaningful drama on wrong choice, lies, and lost direction. Please give them full attention and warm applause. Samsung ma'am, please bring all participants up on the stage. Samsung ma'am, please bring your all participants up on the stage. Sarfraz sir, some of the students they are sitting there. Our guest is sitting here. College campus area.
इधर क्लास अटेंड करके आई है और आपस में बात करते हुए। क्या हुआ जोया? क्या हुआ जोया? कुछ परेशान दिख रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। बस 3 दिन बाकी है और अभी तक हमारे ग्रुप का असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो क्या हुआ यार? अभी 3 दिन तो बाकी है ना तुम्हारे पास। माशाल्लाह से तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम तो एक दिन में भी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती हो। नहीं ना यार, बात अगर प्रैक्टिकल या यूनिट असाइनमेंट की होती तो मैं कर लेती। एनुअल असाइनमेंट की बात है ना, और तो वो शमसुन मैम, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है मुझको उनके ऊपर। अब शमसुन मैडम ने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा? सारे निकम्मों को मेरे ही ग्रुप में शामिल कर दिया उन्होंने। अच्छा, कौन निकम्मे? सारे ग्रुप मेंबर्स यार। अब सीरीन को ही देख लो, देख के कहीं से लगता है कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है। और वो नुमान, वो तो अपनी चेहरे महीने में 2 से 3 बार दिखाती होगी। और वो स्नेहा, अल्लाह ही पनाह दे, मजाल है जो मेकअप के खिलाफ आज भी सोच ले। और वो निकिता, वो तो किसी काम के बंदी नहीं। एक टॉपिक दिया था रेडी करने के लिए, बोलता है खुद ही सिलेक्ट कर ली और मुझे हाथ थमा दी। मैं क्या करूं इस निठल्ले टीम के साथ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। तो तुम्हारे ख्याल से किन लोगों को तुम्हारे ग्रुप में शामिल करना चाहिए था? शमसुन मैम को? काश कोई नहीं तो रॉबर्ट को ही कर लेती, या फिर जोसेफ को ही। अल्लाह तौबा जोया, अगर तुम्हारे अब्बू या भाई को पता चल गया कि तुम किसी गैर लड़के के साथ असाइनमेंट कंप्लीट करने का ख्वाब देख रही हो तो वो कितना गुस्सा होंगे। कभी सोचा है तुमने? अब ऐसी कौन सी गलत बात कह दी मैंने जो मेरे भाई और अब्बू मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? अपने ख्वाहिशे के मुताबिक तो उन्होंने मुझे को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिल दिलाई है, फिर वो क्यों नाराज़ होंगे? जोया, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हम पर भरोसा करते हैं और दूसरे पेरेंट्स की तरह बेवजह की पाबंदियाँ नहीं लगाते। वो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की भी परमिशन दे रही है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनकी तरबियत पर पूरा भरोसा है कि उनकी बच्चियाँ कोई ऐसे काम नहीं करेंगी जिनसे उसका शर्म से झुक जाए। समझ रही हो ना जोया? अरे यार क्या है यार, इतनी सी बात में पूरा लेक्चर देने बैठ गई। चलो यार, क्लास में बैठकर जोया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तीनों क्लासरूम की तरफ चली जाती है। सीन 2, कॉलेज कैंपस एरिया। कॉलेज छुट्टी होने के बाद जोया और जैनी आपस में बात करते हुए। हाय जैनी, तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है क्या? हाय यार, मेरा असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया है। ओह नाइस यार, देखो ना मुझे इतनी टेंशन है अपने असाइनमेंट की। अभी बस 3 दिन बाकी है और अभी तक हमारे ग्रुप का असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हुई है। अरे कोई बात नहीं जोया, तुम चाहो तो रॉबर्ट या फिर जोसेफ से हेल्प ले सकती हो। हाँ तुम सही बात कह रहे हो, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं रॉबर्ट से जोसेफ से बात कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है चलो। ए जोसेफ सुनना यार। हाँ बोल जनी, क्या हुआ? वो हमें ना थोड़ी तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तुम्हें मुझे क्या हेल्प चाहिए थी जनी? वो जोसेफ, असल में मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी। तुम्हें मुझे क्या हेल्प चाहिए थी जोया? वो देखो ना जोसेफ, अभी बस 3 दिन बाकी है और अभी तक हमारे ग्रुप का असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और मेरे ग्रुप मेंबर्स को तो पड़ी ही नहीं है, जैसे कि सब मेरे ऊपर डिपेंड करके बैठी हुई है। तो तुम क्या मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो टॉपिक्स कलेक्ट करने में? ओह ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकती हो। ठीक है जोसेफ, तो फिर कल मिलते हैं और मैं कल ही तुम्हें सारी टॉपिक्स के डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, बाय जनी। बाय अली। यार तुमने तो मेरी काम ही आसान कर दी। इट्स माई प्लेजर यार। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हया सबा भी मेरे इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है। दोनों चली जाती है कॉलेज कैंपस एरिया। जोसेफ और रॉबर्ट आपस में बात करते हुए। क्या बात है जोसेफ, बहुत दोस्तियाँ बढ़ाई जा रही है मोहतरमा के साथ। यार बहुत दिन से तो कोशिश मौका खो गए थे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कल तो खुद चल के आ गए मेरे पास मौका। लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे।
है? कोई शक? बाय द वे, वो क्या बात कर रही थी तुमसे? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मुझसे हेल्प मांग रहे थे। फिर क्या कहा तुमने? मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया, तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकती हो। अरे वाह, मतलब कांटेक्ट नंबर ही मिल गया मोहतरमा क्या? अरे यार, उसने तो कांटेक्ट नंबर ही नहीं दिया। लगता है थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, बस दोस्ती आगे बढ़ानी पड़ेगी। एक बार मेरे ऊपर भरोसा हो जाए तो बात आसान है फिर। अरे वाह, मतलब कांटेक्ट नंबर भी मिल गया मोहतरमा का। इसी खुशी में चाय पीते हैं। हया, जोया, सबा क्लास में दाखिल होती है। तुम लोग चलो क्लास में, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। कहाँ जा रही हो जोया, क्या काम है? यार तुम तो डिटेक्टिव के सारा सवाल कर रहे हो। जोया, तुम्हारा बदलता हुआ एटीट्यूड भी तो शक करने जैसा ही तो है। तुम अभी अभी क्लास में आई हो और लेक्चर अटेंड करने के बजाय बाहर जा रही हो। तुम तो लेक्चर कभी बंक ही नहीं करती। वो नहीं ना यार, वो बस मैं वो जेनी से नोट वापस लेने जा रही थी। ठीक है तो फिर जाओ। जोया चली जाती है। हया, सबा आपस में बात करते हुए। तुम सही कह रही थी हया, जोया थोड़ी बदली बदली सी लग रही है और आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर रही है। और उसका बुर्खा, वो तो दिन ब दिन स्टाइलिश होते जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ना सबा, मैंने जोया को 3-4 मरतबा जोसेफ और रॉबर्ट से भी बात करते हुए देखा है। जोया इन लोग के साथ क्या खिचड़ी पका रही है। और तो और मुझे लग रहा है कि वो हमें अभी अभी झूठ बोल कर गई है। तुम सही कह रही हो सबा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। अच्छा चलो। दोनों जोया की पीछे चली जाती है गार्डन की तरफ। हया और सबा गार्डन में जोया को जोसेफ से बात करते हुए देख लेती है। तुम सही कह रही थी सबा, जोया हमसे झूठ बोलकर या जोसेफ के साथ मिल रही है। हाँ यार, लेकिन हमें ये सब रोकना होगा। हमें जोया को समझाना होगा कि वो भटक रही है और उसके फ्रेंड्स होने के नाते हमें ये सब रोकना होगा। और उसके पेरेंट्स, वो तो उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुमने सही कहा सबा, हमें उसे रोकना होगा और ये काम हमें आज ही करना होगा। दोनों वापस क्लास में आ जाती है। ऑफ लेक्चर में सबा, हया और जोया बेंच पे बैठी हुई है। क्या जोया, आजकल तुम लेक्चर बंक कर रही हो? नहीं ना, वो बस वो काम था इसलिए। देखो जोया, हमने तुम्हें देखा है जोसेफ के साथ बात करते हुए। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हो जोया, बस इसीलिए तुम्हें समझा रहे। तुम कॉलेज में आजकल कितनी मेकअप करके आने लगी हो, ये डार्क लिपस्टिक, ये स्टाइलिश हिजाब। तुम तो जानती हो ना जोया, हमारे पेरेंट्स हम पर बहुत भरोसा करते हैं। और तुम ये भी जानती हो कि हमारे सोसाइटी का माहौल कैसा है। बाकी के पेरेंट्स उनके बच्चों को हायर एजुकेशन भी हासिल करने नहीं देती, बल्कि हमारे पेरेंट्स हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ हायर एजुकेशन के साथ साथ को एजुकेशन के सिस्टम में भी पढ़ने की इजाज़त दे रही है। और यह हमारा फर्ज बनता है जोया कि हम उनकी भरोसे की पूरा हिफाजत करें और उन्हें कभी शर्मिंदा होने ना दे। समझ रही हो ना जोया? अरे यार हया, तुम बात को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही हो? जोया, क्या तुम जानती नहीं कि ना ही अल्लाह ताला और ना ही हमारा मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि कोई गैर लड़की और गैर लड़का आपस में दोस्त हो सकते हैं? हाँ, अगर हमें उनसे असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के लिए हेल्प चाहिए तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन खुदाबंदी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं जोया, हम ऐसे कहीं भी नहीं जाया करती, हम ऐसे किसी से भी नहीं मिला करती। देखो जोया, अगर लड़की और औरतों को किसी गैर महरम मर्दों से बात करने की ज़रूरत हो जाए तो इंतहा मोहताम का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है,
एक ही जगह पर बैठी हुई है, अब इतना तो चलता ही है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर। जोसेफ और रोबोट कैंटीन में बैठी हुई है। अली, तुम और जोया आज 1:30 तक पहुंच जाना। वहाँ का सारा अरेंजमेंट मैं संभाल लूँगा और ऐसे भी मैं तुम्हारे मैक्सिमम हर चीज़ मैनेज कर लूँगा। ठीक है फिर मैं 1:30 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा और जेनी को जोया के साथ आने के लिए बोल दूँगा। और हाँ, होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो पाए तो सब कुछ बहुत ही चालाकी से करना होगा। ठीक है, अब तुम जेनी से बात करो। ठीक है फिर। कुछ देर बाद जोसेफ और जेनी आपस में बात करते हुए। हाय जेनी। जेनी, मैं तुम्हें जो कहा हूँ सब कुछ समझ गई है ना तू? हाँ, मैं सब समझ गई हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। अरे जोया भी मुझे कॉल क्यों कर रही है? मैं तो उसे खुद कहा था 1 बजे कॉल करने के लिए। कैसे शक तो नहीं हो गई ना मेरे ऊपर? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पहले रिलैक्स हो और उसका कॉल रिसीव करो, उसके बाद देखो वो क्या कह रही है। और हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर बात करना, कहीं उसे कोई शक ना हो पाए। ठीक है। हेलो, हाँ बोल जोया। जोसेफ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे जोया, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा भी नहीं है? नहीं ना जोसेफ, खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है, लेकिन खुद पर तो नहीं है ना, मैं ऐसा कम कभी नहीं की हूँ। देखो जोया, तुम पहले रिलैक्स तो हो जाओ, उसके बाद मेरा बात ठंडे दिमाग से सुनो और सोचो। बस कुछ ही वक्त की बात है, अगर एक बार हम दोनों कोर्ट में पहुंच जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है जोया। अब ये एंड पॉइंट तक आकर मेरे साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं ना जोसेफ, मेरा ये मतलब नहीं था यार। तो फिर तेरा मतलब क्या था? मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है तू तेरा घर अकेला छोड़े? मैं क्या नहीं छोड़ी तेरा घर, मेरा घर? तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम फिर बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूँगी। ये हुई ना स्ट्रॉन्ग लड़की वाली बात। तो फिर सुनो, ठीक 1 बजे जेनी तुम्हें सुपरमार्केट के गेट के पास लेने के लिए आएगी और तुम अपने सारे सामान और डॉक्यूमेंट लेके तैयार रहना। और जेनी तुम्हें वहाँ से सीधा सीधा पिक करने कोर्ट में आ जाएगी। उसके बाद मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। जोसेफ कान से फ़ोन हटा देती है, लेकिन फ़ोन कट नहीं करती है। उधर जोया ने भी फ़ोन कट नहीं किया है। जोया फ़ोन कटने जा रही थी, तभी जोसेफ और जेनी की बात करने की आवाज़ आई। जोया फ़ोन को कान से लगा लेती है। क्या हुआ जोसेफ, क्या कह रही थी जोया? अरे ये लड़की भी ना बस अभी सारा प्लान चौपट कर देती। अच्छा हुआ कि मैं सब कुछ संभाल लिया, वरना बहुत ही मुश्किल बन जाती। चलो अच्छा हुआ, अब हमें सब कुछ सावधानी के साथ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की एंड टाइम पर आगे कोई गड़बड़ कर देगी। तुम कोर्ट चलो और सारा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, मैं उसे कोर्ट लेकर पहुंचती हूँ। और हाँ, कोर्ट का काम फटाफट करके ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे भी रोबोट ने तो तुम्हारा टिकट निकाल ही दिया होगा। हाँ, और फिर वहाँ पर जाके 2 दिन के लिए होटल बुकिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर दूसरे दिन मोहतरमा को छोड़ के वहाँ से चुपके से निकल जाऊंगी। वाह जोसेफ वाह, तुम्हें तो इस महान कारनामे पर अवार्ड मिलना चाहिए। तरह के मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह है बर्बादी, तरह के मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह है बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में है बेइस्तेदार, हमें करनी है वता की रोज़ा जो हुई वो आपने, वो गाए तो रहमत परवादिगार आपने। सीन 7 सबा और हया। कौन से? जोया तब तक अपने ईमान से बहुत दूर चली जाएगा। हाँ सही कहा तुमने।
जोया तू कर। अब बोल जोया, अब क्या हुआ? वाह अली वाह, वेल डन। खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट किए थे मैंने तुम पर, और तुम ये चाह रही थी, तुम मेरे ईमान और इज्जत का जनाजा निकालने के प्लान कर रही थी। तुम्हें क्या लगती थी कि जोया अपने ईमान से गिर जाएगी? लेकिन मेरे अल्लाह का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने तुम्हारी जुबानियात से तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ला कर आ दी। खबरदार खबरदार, अगर तुमने कोई टाइम पर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो। तरक मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह है बर्बादी, तरक मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह है बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में है बेइस्तदार, हमें करनी है साइन सही, वता की रोज़ा जो हुई वो आप ही। वो गाए तो रहमत परवादिगर आपने। सीन 7, सबा और हया फ़ोन में बात करते हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो वालेकुम अस्सलाम हया, तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? सबा ना जाने मुझे क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। जोया का फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ जा रहा है, और तो और वो कॉलेज में भी नहीं आई, और उसके पेरेंट्स भी शहर के बाहर गए हुए हैं। चलो हम खुद ही उसके घर जाकर खैरियत मालूम करते हैं। अच्छा ठीक है, वहाँ पर पहुँचकर मिलते हैं। सबा और हया जोया की मिलने उसके घर गई है। सबा जोया की डोरबेल बजाती है, उधर जोया दुल्हन की ड्रेस में दरवाज़ा खोलती है। क्या हुआ जोया, तुम रो क्यों रही हो, और ये क्या हालत बना रखी है? इधर आओ, यहाँ बैठो। तुम्हें क्या हुआ, सब आराम से बताओ। तुम सही कह रही थी सबा, तुम सही कह रही थी हया। क्या हुआ जोया, कुछ बताओ तो। जोया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जेनी और जोसेफ जितना भी कॉल करने की कोशिश करे, उनका कॉल रिसीव मत करना, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला से जितना हो सके उतना तौबा करो, वो बहुत रहीम है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। देखो जोया, अल्लाह ताला ने एक बड़ी मुसीबत से तुम्हें हिफाजत फरमाती है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और वक्त रहते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती मेरी प्यारी जोया। अब तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग चलते हैं, और जितना हो सके उतना अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंसान हाथ मायूस नहीं होंगे, उठा कर तो देख। या अल्लाह, अब रहीम है, करीम है, सारे जहानों के मालिक है, कायनात के हर शहर पर कादिर है। या अल्लाह, तमाम तारीफें आप ही के लिए है। या अल्लाह, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह, आपके गुनहगार बंदे अपने हाथों को फैला कर आपकी बारगाह में बैठी हुई है। या अल्लाह, आप उन्हें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, मैं बदल गई थी, मैं बहक गई थी। या अल्लाह, मैं बेवकूफ़ थी जो उनके चालों को समझ ना सकी। या अल्लाह, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। या अल्लाह, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनके सच्चाई मेरे सामने लाकर आ दी, मुझे तमाम कबीरा गुनाह करने से बचा दी। या अल्लाह, मैं आपके इस बात से भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हया और सबा जैसी सहेली अदा की जो मेरी सच्ची खैरगाह है।
जाती है। दुनिया के तालीम हासिल करते करते अपने दीन को ही भूल जाते हैं। या अल्लाह उनमें तमाम औरतों के लिए दुआ करती हूँ। या अल्लाह आप उन्हें पर्दा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह आप मेरे दुआ को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह आप बेशक दुआ को सुनने वाले हैं। या अल्लाह आप बेशक दिलों को बदलने वाले हैं। या अल्लाह आप बेशक दिलों के हाल जानने वाले हैं। या अल्लाह आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। ये कैसी है दानाई। आप सभी हजरात जो समात फरमा रहे थे, देख रहे थे अभी, दर हकीकत ये हम मुसलमानों के रंजो गम का एक माहौल था। आप सभी हजरात को एक थोड़ा सा सिर्फ बता दें, ये 3 साल के अंदर, इस 3 साल के अंदर कमोबेश 8 लाख हमारे मुसलमान लड़कियां गैरों के हाथ में चली गई। कमोबेश 3 साल के अंदर 8 लाख लड़कियां गैरों के हाथों में चली गई। ये सिर्फ हमारे लापरवाही और ला इल्मी की नतीजा है कि हम दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को कहीं भेजकर उसकी परवाह नहीं करते हैं। जब ये हादसा सामने आता है तब फिर परवाह करते हैं। हाय अफसोस, हाय अफसोस। इसी में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, मोहब्बत भी तेरी थी, बेवफाई भी तेरी थी। मोहब्बत भी तेरी थी, बेवफाई भी तेरी थी। हम तेरे शहर से लौट आए, हम तेरे शहर से लौट आए, ये हिदायत भी तेरी थी। तेरी बेवफाई की शिकायत करे तो किससे करे, तेरी बेवफाई की शिकायत करे तो किससे करे। शहर भी तेरा था और अदालत भी तेरी थी। Now we are moving to the next event. It's an action song special event from class 7, 8, 9 boys. Duae Mustafa, Hazrat Umar, Tahir sir and Akram sir. Please bring your team up on the stage. We are very thankful to Arif sir, Mukhtar sir, Mehboob sir, Arshad sir, Asrafulda, Nurul Hamda. আপনারা গেটে একদম ভালো ডিউটি করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর কোঅপারেশনস, ফর ইয়োর লাভ। উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ স্যার। নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট ইভেন্ট, दुआए मुस्तफ़ा हजरत उमर, ताहिर सर, नकरम सर, रेडी प्लीज। सर सरफराज सर, अरशद सर, सर थोड़ा टिफ़िन देने का इंतजाम शुरू कर दीजिए। टिफ़िन बच्चे लोगों को लेके प्लीज़ टिफ़िन देना शुरू कर दीजिए प्लीज़। स्टार्ट द इवेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिर भाई क्या सोच रहे हैं? हसन भाई मैं सोच रहा हूँ खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम आ रहा है, उनकी शान में कोई कलाम पढ़ूँ, लेकिन वो जज्बात और वो अंदाज़ कहाँ से लाऊँ? ताहिर भाई कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मदद और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास करम हो जाएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर। Allah
मुसल्ले पर उमर हो और सबों में हैदर हो उस्मान। मुसल्ले पर उमर हो और सबों में हैदर हो उस्मान। नमाजी हो तो ऐसे हो, नमाजी हो तो ऐसे हो, इमामत हो तो वैसी हो, इमामत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। जहाँ बेटे को भी बख्शा ना जाए जुर्म पर उसके, जहाँ बेटे को भी बख्शा ना जाए जुर्म पर उसके। जो आदिल हो तो ऐसा हो, जो आदिल हो तो ऐसा हो, अदालत हो तो वैसी हो, अदालत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। मेरे आका की मस्जिद के मुसल्ले पर उमर का खून, मेरे आका की मस्जिद के मुसल्ले पर उमर का खून, मेरे आका की मस्जिद के मुसल्ले पर उमर का खून। गवाही हो तो ऐसी हो, गवाही हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। हक की ये तलवार, बातिल पे ये यलगार, आदल का पहरेदार, वफा का आलमदार, मोमिन की ये ललकार। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाए, तालियां बजाए। नबी का सच्चा सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुस्तफा है हज़रत उमर, मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। Thank you. We can see our chief guest, Mr. Tajmul Hussain sir is leaving. Thank you so much sir, आपका important time के लिए sir. बहुत बहुत शुक्रिया sir. Chairman sir, to आगे दीवन please. Thank you sir. I would like to call the students, those who are giving board exam this year. Come near the stage where I am standing. इम्तिहान सिर्फ किताबों में नहीं होते, यहाँ हर रोज कोई ना कोई सब्र का एग्जाम देता है और जो शुक्र करना सीख जाता है वो हर हाल में कामयाब होता है। Today I stand before you not only as a teacher but as a learner of life to speak about a beautiful value of Islam, sabr and shukr. What is sabr? Sabr means patience in difficulty, and shukr means gratitude in comfort. Together they build the true character of a believer. Allah says in Quran, Ya ayyuhal
मदद मांगो, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करना जानते हैं। Life is not always easy. There are failures, delays, disappointments and struggle. But sabr teaches us not to give up. It teaches us to grow stronger. When Allah blesses us with peace, happiness and blessings, success, shukr teaches us humility. It reminds us that every blessing comes from Allah. Allah says in Quran, La in shakurtum la azidannakum, कि तुम हमेशा मेरे शुक्र गुजार रहो, बेशक मैं तुम्हें आगे बढ़ाने वाला हूँ। Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says in Hadith Sahih Muslim कि amazing is the affair of a believer who is patient when hardship comes to him, and that is good for him. And when good comes to him, he is grateful. As a teacher, I see many faces every day. Some are smiling and some are struggling silently. But what they need, it is not always knowledge. They need a hope, patience and reassurance. My dear audience, we all are living in a world where life is like living in views, comments, shares, likes. But we see people on social media, we see everyone is looking happy and perfect. But in reality, it is different. The pain behind that smile, the struggle behind that smile, that is only Allah knows. My dear audience, let us live a life where we don't judge people on the basis of their big house, big bank balance and their branded clothes, because this big house will turn into grave. This big house will turn into grave. Your branded clothes will turn into kafan, because kafan का कोई brand नहीं होता. कफन का कोई brand नहीं होता. Don't run behind the branded clothes. Don't run behind the expensive lifestyle. My dear audience, I would like to share my thoughts. Whatever I am today, the courage I got, the confidence I am getting, the teacher I am becoming, that is all because of my mentors. I would like to thank first Allah. After Allah, the two person has raised me here, the two person has pushed me here. Because of them only I am like today. Thank you Principal Sir and Jimmy Sir for making me whatever I am today. Thank you for believing me. Thank you for choosing me always. Thank you for supporting me. I would like to end कि सब्र से जो जिंदगी का सफर तय करता है, सब्र से जो जिंदगी का सफर तय करता है, वो हर तूफान को आसान करता है। सब्र से जो जिंदगी का सफर तय करता है, वो हर तूफान को आसान करता है। और शुक्र जिसके लबों पे बस जाती है, उसकी जिंदगी खुद दुआ बन जाती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।